जैसे हमारी समस्याएं हैं वैसे नेपाल की जनता की भी समस्याएं थी ऐसा ही। ठीक है ना, आप कहे तो 200 रुपये लीटर तेल हो गया तो हो गया, फिर आंदोलन काहे करेंगे भाई? भाई अपनी आवाज उठाएंगे, ये ठीक है, हिंसा का आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन आंदोलन तो होगा ही। नौजवान रोजगार मांगने जा रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ से ज़्यादा बदतर यहाँ हालत है। नेपाल में गोलियां चलवा दे रहे थे प्रदर्शन करने पर। हिटलर शाही जब सर से ऊपर उठ गई तो नतीजा नेपाल का हुआ, ना सत्ता बची ना विपक्ष बचा। इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद करने के बाद मतलब जो युवा थे, जब कोई मैसेज ही नहीं जा पा रहा तो उन्होंने आंदोलन किया। और ये नेपाल में क्या हो गया भाई? अरे नेपाल को हटाइए, नेपाल में तो जो होना था वो तो हो ही चुका, वो तो मीडिया ने भी दिखा दिया अब। और जो हुआ अच्छा ही हुआ, और अच्छा क्या हुआ? और क्या, क्यों नहीं होगा? आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, जला देंगे, अच्छा हुआ? यार हमारी जमीन कब्जा हो रही है, हमारा जमीन कब्जा हो रहा है, आप बताओ तो हम नहीं परेशान होंगे? आपकी भी तो कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी ना, जैसे हमारी समस्याएं हैं वैसे नेपाल की जनता की भी समस्याएं थी ऐसा ही। ठीक है ना, आप कहे तो 200 रुपये लीटर तेल हो गया तो हो गया, फिर अरे जनता है भैया, 10,000 नहीं कमा पा रही है, 200 रुपये लीटर कहाँ तेल खरीदेगी? आराम करे। कौन आराम करे? जनता आराम करे। तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? पहले तो आपको आराम करना चाहिए अपने घर में, अपने बीवी बच्चन के पास जाके मतलब उनका देखभाल करिए, फिर आप क्यों इतना एक्टिव है इस समय? तो मजबूरी है, क्या बताएं। तो वैसे जनता की भी मजबूरी है, ये पेड़ पूजन है, ये पेड़। आंदोलन काय करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तोड़ फोड़ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब आप लोग अपनी दबंगई दिखाएंगे, मीडिया दिखाएगी, तो क्या जनता शांत बैठेगी? अच्छा, नेपाल में जो हुआ सही हो रहा है? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? सही हुआ है, बहुत सही हुआ है। बहुत बुरा हाल है यार, अंदर से उबाल है। नमस्ते। नमस्कार। ये नेपाल में बड़ा बवाल हो रहा है। हाँ, लोग विरोध तो करेंगे ही। अरे क्यों नहीं करेंगे? जब लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है तो कैसी परेशानी? आराम है। क्यों आराम है भाई? ये बताइए, हमारे देश में देखो बाढ़ में पूरा देश डूबा हुआ है, बुरी हालत है बाढ़ में। अब मोदी जी अपना स्वागत करवा रहे हैं बनारस में। अरे मोदी जी विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु नहीं है, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो मीडिया वाले कह रहे हैं। विश्व गुरु भारत था, रहेगा और होगा। काय में विश्व गुरु है? ध्यान और योग में विश्व गुरु है, बातें करने में योग नहीं है। मोदी जी इतना बड़ा बड़ा काम किए, एकदम दुनिया में नाम किए, नहीं समझ में आ रहा है। बड़ा बड़ा काम तो नहीं की, बड़ा बड़ा ड्रेस जरूर पहना है। अरे हाँ, ये ऐसे काम होता है देश में किसानों के लिए। ये देश किसानों का देश है कहा जाता है। ठीक है। इसमें अगर 70-80% जनता किसान है, और उनके लिए क्या है, ये देश विश्व गुरु बन सकता है। ये किसानों में उपज बढ़ाने के लिए खाद नहीं मिल रही है। अच्छा ये बताइए, आंदोलन काहे करेंगे भाई? भाई अपनी आवाज उठाएंगे, ये ठीक है, हिंसा का आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन आंदोलन तो होगा ही। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी बात कहेंगे, नहीं कहें मानेंगे तो सड़क पे आएंगे। मतलब भारत में भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अरे नहीं भाई, भारत में क्यों नहीं हो सकता? हिंसक आंदोलन के लिए हम भारत में रामराज्य आ चुका है। हाँ, रामराज्य तो कभी आया ही नहीं है। रामराज्य को जानते हो क्या था? क्या था? रामराज्य के जास नृप की प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है तो वो राजा नरक का अधिकारी होता था। तो ये योगी जी मोदी जी यहाँ तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कलम से थोड़ी बच्चे आएंगे, नरक में जाएंगे। नरक ऐसी बात कर रहे हैं आप, कितना मन दुखी हो जा रहा है मेरा सुन के। हाँ, आप तो मीडिया वाले हैं तो आपको तो मन दुखी होगा ही। जनता का मन दुखी है, उसके लिए क्या करेंगे? ये नेपाल में क्या हो गया भाई? अरे भाई क्या हुआ है वहाँ? बवाल हो रहा है। तो बवाल नहीं करेगा आदमी? अरे क्यों करेगा? लोकशाही है कि राजशाही है? नहीं, लोकतंत्र है। हाँ, लोकशाही है ना। तो लोकशाही में सबसे बड़ा हथियार क्या है? आंदोलन। आवाज उठाए ना। अच्छा, तो अभी तक वो जनता आवाज उठा रही तो सुन नहीं रहे थे, अब डंडा उठा ली तो सुनना पड़ रहा है ना, भागना पड़ रहा है। बताइए आप, अभी तक वो जनता त्राहिमाम, महंगाई से त्राहिमाम, बेरोजगारी से त्राहिमाम, तो प्रधानमंत्री को जू नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति मौज ले रहे हैं, नेता परेता मौज ले रहे हैं, उठा ली डंडा, हो गया हिंदू राष्ट्र जय जय। काहे नहीं इंडिया वाले बोल रहे हैं को बीजेपी वाले कि हिंदू राष्ट्र में इतना दंगा हो गया है। बांग्लादेश में एक तो होता, गलती से छोटी छुटपुट घटना हो जाए तो बवाल मचा लेंगे, पूरा नेपाल जल रहा है। एक बयान दिखा दीजिए, हिंदू राष्ट्र ही है ना, इस देश से बेटी रोटी का रिश्ता है नेपाल का। अरे ठीक है, लेकिन और उससे बड़ा फेल्योरेंस जानते क्या है? क्या? विदेश नीति का फेल्योरेंस है। आपके पड़ोसी देशों में ऐसे हाल हो जा रहे हैं, विदेश नीति की फेल्योरेंस है भाई साहब। हमारे यहाँ जो होता रहे वहाँ, हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसा होगा। बहुत जल्दी वक्त ऐसा ना आ जाए कि यहाँ की पब्लिक उठे और लाठी गोजी डंडा उठा ले, सुधर जाए, वो बेहतर है। ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर पब्लिक का एजिटेशन, आप मेरी बात समझिए, आप कब तक दबाइएगा किसी चीज़ को, कब तक सप्रेस करिएगा? जन भावनाओं को एक स्तर पर तक ही दबाया जा सकता है, फिर वो विद्रोह हो जाता है। जैसा वो विद्रोह आपको दिख रहा है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है वो।
आपको सुनना पड़ेगा। नेपाल में जो सत्ता थी वो हटलाशाही हो गई थी। अच्छा, अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को जिस तरह भारत में दबाया जाता है, जेल भेज दिया था। कहाँ दबाया जाता है भाई? 4 साल से उमर खालिद, सर्जिल इमाम, हाँ। गुलसिफा फातिमा हाँ। क्या कर रहे हैं जेल में? ट्रायल तक नहीं स्टार्ट हुआ। अरे होंगे कोई अपराधी टाइप के लोग। वही हाल नेपाल में था, वही काम नेपाल में गवर्नमेंट ने किया। क्यों? हमारे देश की जनता ज़्यादा देशभक्त है, अपने देश को सुरक्षित कर रही है। नेपाल में गोलियां चलवा दे रहे थे प्रदर्शन करने पर। हिटलर शाही जब सर से ऊपर उठ गई तो नतीजा नेपाल का हुआ, ना सत्ता बची ना विपक्ष बचा। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी भागना पड़ा नेपाल छोड़ के। वही वो दुआ करता हूँ वो हाल हमारे देश का ना हो, क्योंकि हम भी देशभक्त हैं। चिल्लाने वाला देशभक्त नहीं है, दिलों में देश है। तो मैं मतलब जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं आप उनका समर्थन कर रहे हैं? मैं आंदोलन करने वालों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, यही गोदी मीडिया बांग्लादेश में कट्टरपंथी करके आप गोदी मीडिया कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त मीडिया है वो। मेरी पूरी बात हो ले लीजिए। बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुआ, कट्टरवाद मीडिया हमारी दिखाती थी। नेपाल में क्यों नहीं दिखा रही कट्टरवाद? नेपाल हिंदू राष्ट्र, दुनिया का एक ही हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जिसको समाजवादी, माओवादी और लोगों ने उसको क्लीन कर दिया था। अब मुझे पूरा विश्वास है नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र में यही सब होता है। देखिए, नेपाल में मतलब आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो मतलब क्या कहते हैं, युवा वहाँ के मतलब जो बेरोजगार थे, जिनकी मांगें पूरी नहीं मतलब हो पा रही हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझको जानकारी मिली है, मतलब समाज में मतलब क्या कहते हैं, अगर बेरोजगारी है, मतलब युवाओं की मांग नहीं पूरी हो पा रही है, सड़क पे उतर जाएंगे क्या? सर सड़क पे क्यों नहीं उतरेंगे? मतलब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी मतलब सरकार मतलब कहते हैं युवाओं की बात नहीं मान रही है, तो मतलब उन्होंने अपनी बात मतलब रखी, वहाँ नेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद करने के बाद मतलब जो युवा थे, जब कोई मैसेज ही नहीं जा पा रहा तो उन्होंने आंदोलन किया। और लोग ये बता रहे हैं, और जो मीडिया में मतलब ये न्यूज़ आ रही है कि मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री बाहर भाग गए, मतलब ऐसा भी सुनना मतलब भाई। आप लोग आंदोलन मतलब युवा आंदोलन करेंगे तो क्या करेंगे वो? सर देखिए, युवा हो चाहे कोई भी मतलब बेरोजगार आदमी हो, वो अपनी मतलब हित में, मतलब अगर मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में कोई सरकार मतलब नेपाल की थी, तो उसको जनता के हित में मतलब काम करना चाहिए, जनता के हित में फैसला करना चाहिए। तो कोई आंदोलन क्यों करता है? आप मतलब कुछ सोचिए कि मतलब बात कर रहे हैं आप। सर, जब जनता जो मतलब कोई भी सरकार चुनती है, वो अपने फायदे के लिए चुनती है, नुकसान के लिए नहीं चुनती है। आप इतने आक्रोश में लग रहे हैं, लग रहा है भारत में भी कुछ करवाएंगे क्या? भारत में सर ऐसा नहीं होगा। भारत एक विकासशील देश है, और भारत में मतलब कहते हैं मतलब जो मतलब नेता लोग मतलब ठीक है, नेपाल पे आते हैं। ये बताइए, नेपाल में इतना आंदोलन ठीक नहीं है भाई। सर देखिए, रहना चाहिए, आराम करना चाहिए युवाओं को। सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि वहाँ की जनता मतलब अगर उभी होगी तभी उसने मतलब आंदोलन किया है। नेपाल में संघर्ष चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं का संघर्ष है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहीं संघर्ष होगा। आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश तो मान लिया जाती हिंसा हुई, लेकिन उसके पहले श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल पे लोग नहा रहे थे। यहाँ भी गृह मंत्री की पत्नी को मार डाले और लोगों को मारा और लोगों को घर जला दिया, होटल जला दिया। युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। भारत की भी यही स्थिति होती जा रही धीरे धीरे। अरे नहीं भाई, मेरी बात समझिए, अगर आप किसी चीज़ को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए। मैं आपके ऊपर इतना दबाव, अगर मैं आपसे रोज़ नमस्ते कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इतना आप मुझे परेशान मत करिए कि रोज़ जहाँ मिले आप गाली देते रहिए। एक दिन ये गाली बम विस्फोट का काम करेगी और फिर आदमी पलट के मारेगा। जहाँ भी बेरोज़गारी की समस्या होगी, नौजवान का काम छीना जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो। जब हमारे यहाँ तो नहीं ना है, हमारे साथ जय जय है, हम विश्वगुरु हैं, सब अच्छे दिन आ गए। हमारे यहाँ तो नहीं ना होगा ऐसा। नहीं, ये बात आपको लग रही है ना। विद्यालय आपने बंद कर दिए, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बेरोजगार लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौजवानों की वैकेंसियाँ निकाल के पर्चा लीक हो जा रहा है, नौजवान रोज़गार मांगने जा रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। वहाँ से ज़्यादा बदतर यहाँ हालत है। नहीं, हम विश्वगुरु हो गए सर, ऐसी बात कर रहे हैं आप। किस चीज़ के विश्वगुरु हैं हम? मोदी जी नहीं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। नहीं, घूमना तो कोई घूम सकता ना, सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे में वो घूम रहे हैं। घूमना अलग व्यवस्था है। किसी जगह घूमने से हम विश्वगुरु नहीं होंगे। विश्वगुरु होंगे जब यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। बता तो रहे हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाए, इतना रोजगार दिए, इतना रोजगार दिए।
मेरे अगल बगल में तो कोई नहीं दिखा। अब वो होर्डिंग वालों को सूची जारी करें तो हम लोग जाके पता कर लें मिला कि नहीं मिला है। नहीं सर बताइए, ऐसी बात कर रहे हैं। हम तो कनाडा में थे, हम सोचे यहाँ आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। हर जगह तो जय जय हो रही है, हर जगह जाते हैं ये डमरू और क्या क्या बजता है, नगाड़ा बजता है, डंका बज रहा है। ये आप कनाडा से आए इसके लिए आपको धन्यवाद। नगाड़ा बजता है, ये कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए बताए आज तक? जीडीपी का भट्ठा बैठा दिए हैं बताए आज तक? मीडिया में कहाँ दिखा रहे? मीडिया में तो देखिए टीवी में दिखा रहे हैं सब अच्छे दिन आ गए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए ये अच्छे दिन किसके हैं? अडानी और अंबानी के। आम नागरिक के कोई अच्छे दिन नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब जो नेपाल में आंदोलन हुआ, आपको लगता है उसकी आंच उसी तरह का कुछ और हो सकता है? देखिए ये लोकतांत्रिक दोष है, संविधान पे चोट होगी, वोट लूटे जाएंगे, तो यहाँ के नौजवानों के मन में क्या आता है ये तो समय बताएगा। सुना आपने, ये थी हालात। नेपाल को लेकर मैं आया, लोगों से बात किया, ये आपने सुन लिया। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? मामला कुछ बहुत भयंकर लग रहा है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।